मैं अच्छा। शीशे सो रहा है, खराटे ले रहा है। फिर मैंने उसको उठाया ऐसे करके, उठ जा उठ जा, वो घोड़े बेच के सो रहा है। चलो, ये उस रात का वाकया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसिडेंट वो था। सुबह हुई, मैंने किसी को नहीं बताया। अब कहते हैं वो कि जी आज रात और रुको। रात तो हमें बड़ी अच्छी नींद आई है, चलो ठीक है, दूसरी रात रुकते हैं। दूसरी रात क्या होता है? सॉरी महाराज जी, फिर उस रात बच्चियों को भी कोई कट वगैरह कोई कुछ नहीं आया? कट सुबह सुबह आ गए थे। अच्छा। हाँ, सुबह 5 आपके बजे रहते हुए भी आए हाँ, थे? हमारे रहते हुए भी आए। अब जिसको कट आ रहे थे, हमने कहा भाई इस गुड़िया को हमारे सामने रखो, यहाँ बिठाओ। तो उसके 2-3 भाई थे, वो लेके बैठते थे उसे। तो वो देखा हमने कि भाई हाँ कट इसको आते हैं। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चली हुई थी कि ये खुद मारती है। अच्छा। अब उस लड़की को बिठा रखा है, फिर रात हो गई, फिर 12, साढ़े 12, 1 बज गए, लगभग 1 बजे की बात है रात की। अब लड़की तो वहाँ बैठी है, अब मेरा ध्यान तो वहाँ पे है, लड़की पे। अब हुआ क्या, वो लड़की तो वहाँ है, वो कहते हैं कि जी उसकी मम्मी आई भाग के कि वो छोटे वाली लड़की नहीं मिल रही, कि कहाँ गई। तो देखा, और मैं बोला भाई आप देखो भाई कितने रूम है, क्या है, घर में होगी लड़की और कहाँ जाएगी। तो उसकी माँ ने देखा और वो चुप करके मेरे पास आई कि गुरुजी रसोई में है लड़की बैठी हुई है, देखो कर क्या रही है। मैं भाई ये अजीब सी बात है कि कर क्या रही है। दूसरी छोटे वाली लड़की तो परली तरफ मुंह किया हुआ है, और वो कहते हैं ना एक कोई चीज़ होती है बजाने की, इस तरह से नहीं बजाते, वायलिन। हाँ, दिख कुछ भी नहीं रहा है, ऐसे ऐसे कर रही है। अब मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आया ये कर क्या रही है। मैंने एकदम से लाइट जलाई, देखा क्या तो एक चाकू ले रखा है और हाथ को कच 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 ऐसे काटने लग रही हो। मैंने तो एकदम भाग के पकड़ा उसको। फिर उसके घर वाले आ गए, लाए, देखा खून खून, और फिर पट्टी पुट्टी कर रहे हैं। इस तरह का उस रात हुआ। अगली रात क्या होता है, अगली रात उस लड़की को भी बिठा लिया वहाँ पे। ध्यान है पूरा दोनों पे, आप दोनों अगर आप बैठे हैं यहाँ पे, मेरा ध्यान है ना, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप गायब हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। अब ऐसे ध्यान है। अब कहते हैं ना कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए मैं अपने शिष्य से बात करने लगा। ऐसे देखा वो छोटी लड़की है ही नहीं, अरे कहाँ गई लड़की। एकदम से मैंने कहा भाई लड़की देखो, सारे में देख रहे कहीं नहीं। अब देखते क्या है कि मेरा ध्यान ऊपर पड़ा, लड़की ऊपर ग्रिल पे लटकी हुई है और बाल अरे इस तरह, छोटे वाली। और गए आप समस्या बड़े वाले की ठीक करने में? हाँ, मैं ऐसे ही घूमता रहा, लड़की ऊपर टंग रही है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पे गया और जाके मैंने पीछे से भाग के लड़की को पकड़ लिया। मैं भाई आजा, वो आए और फिर उनको आवाज़ दी, सारे के सारों ने ग्रिल से उतारी वो लड़की। मतलब ऐसा कहीं कुछ मैंने देखा नहीं है जो मैंने वहाँ देखा। और लड़की को उतार के लाए, चलो ठीक है, लड़की को उतार के अभिमंत्रित जल दिया, लड़की होश में आई। होश में आके वो कहती है लड़की मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंची, जिसने के पूरे महीने से कुछ खाया नहीं था। अब क्या है, उस लड़की को जो भी हमारा कुछ प्रक्रिया है काम करने की, उसके द्वारा उसको भस्म दी और उसको खिलाने की कोशिश करी। तो सुबह सुबह उसने खाना खा लिया। 1 महीने से कुछ नहीं खाया था उसने, 1-1.25 महीने से, और छोटे वाली ने खाना खा लिया। तो मुझे लगा कि ये छोटे वाली लड़की ठीक हो गई है, और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो गई थी। उसके बाद क्या है, अब ये जो है ये लड़की जिस पे कट आ रहे थे, उस पे तो हमारा पूरा ध्यान था, लड़की पे कट आ रहे हैं। तो क्या था, उन्होंने कुछ बोला हुआ था बालाजी का। तो कहने लगे जी हमें बालाजी जाना है और आपको भी चलना पड़ेगा। चलो जी बालाजी चलो। अब रास्ते में चल रहे हैं, बालाजी जा रहे हैं, रास्ते में कट आ गए। अरे लड़की उधर, लड़की बैठी हुई है, माँ बैठी हुई है, मैं बैठा हुआ हूँ, और ये अब भी कट आ गए। शिष्य कहता है कि गुरुजी ये लड़की बड़े वाली पागल बना रही है और ये खुद कट मार रही है। मैं बोला तू कैसे कह सकता है। तो उसने अपनी जेब से मुझे इतनी बड़ी चिमटी निकाल के दिखाई, बड़ी धार वाली चिमटी थी, जिससे वो कट मारती थी। मैं नहीं कहता इस बात को कि वो कट मारती थी, वो मेरे शिष्य ने बोला कि कट मारती है। तो उसने वो चिमटी दिखाई कि ये देखो। चलो जी ठीक है, मैंने बात भी करी, भाई ये चिमटी इसमें कैसे आई।
कार में। वो लड़का कहता है कि जी कई बार है ना, कार की साफ़ सफाई के लिए मिट्टी उठानी पड़ती है, कुछ है जो कहीं कोनों में चली जाती है, इसलिए। मैं बोला भाई मुझे तो शक ये है कि ये लड़की खुद कट मारती है। उसको मैंने धमकाया भी लड़की को, मैं बेटा तो खुद कट मारती है। वो कहती है कि बाबा जी मुझे पता ही नहीं है कि ये कट कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो फिर रात को बिठाया उस लड़की को हमने, और हांडियाँ 7 ली, ब्लैक करवाई दिन में उनसे, और कपूर मंगवाया और कुछ सामग्री थी वो मंगवाई। लड़की को बीच में बिठा लिया और चारों तरफ से हमने उसको कवर कर लिया, मतलब 3-3, 4-4 फीट दूर हांडी चारों तरफ से रख दी और कपूर जला दिया। तब उसमें कुछ ऐसी स्थिति आई कि वो अजीब सा उसका बिहेव हो गया बहुत ज़्यादा, और मेरे से एक ही बात कही उसने, तू चला जा नहीं तो मार दूंगी। अच्छा। फिर मैंने पूछा हुआ क्या, क्या है ऐसा कि भाई तू क्यों कह रही है कि मैं चला जाऊं, तू है कौन। तो उसने कुछ अजीब सा नाम लिया था, मुझे याद नहीं है अब, कुछ अजीब सा नाम लिया था, मुस्लिम नाम लिया था कुछ, और उस नाम पे मैंने काम करना शुरू करा। पता लगा कि उन्हीं के ही कोई रिश्तेदार थे, दिल्ली में कोई ब्लैक मैजिक करवाया था उस अच्छा। परिवार पे। वो परिवार पे ना होके लड़की पे हो गया। शादी किसी की हुई नहीं थी, उसी की होनी थी, तो उसी पे करवा दिया। कोई लेडी थी उन्हीं के परिवार की थी, वो सब उसी के मुंह से सुना। अब लास्ट में क्या कहते हैं, जब लड़की ठीक नहीं हो रही कि जी फिर हम उनसे माफ़ी मांग आते हैं, जो उनका लेना देना वो कर लेंगे। मैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, लड़की ठीक होगी आपकी, आज की रात और दो। हांडिया हमने जला रखी थी। अब क्या था, कहते हैं ना अगर उस पर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक काटने वाला भी ब्लैक मैजिक के रास्ते चलना पड़ेगा उसको। एक गुड़िया बनाई हमने, डॉल जो होती है वो बनाई, वो उसके ऊपर से उतारी और वो हांडी के साथ में हमने रख दी। हांडियाँ तो चारों तरफ हैं, उसके साथ में रख दी। अब वो हांडियाँ जो चारों तरफ हमने रखी हुई हैं, कपूर जल रही है, इतनी ऊंची अग्नियाँ चल रही हैं, और वो एकदम से चिल्लाई कि वो सारी की सारी हांडियाँ बुझ गई हमारी। वो चिल्लाई? हाँ, और इतनी तेज़ आवाज़ थी उसकी कि बहुत तेज़ थी, मेरे भी कानों में अब भी मुझे पता है कि कितनी तेज़ वो चिल्लाई है। और जो मैंने डॉल रखी हुई थी इतनी तेज़ चिल्लाई थी कि हांडी सारी की सारी, हमने 7 हांडियाँ ली थी और सारी की सारी बुझ गई। अब बुझ गई तो फिर दोबारा से कपूर डाला, फिर शुरू करी हमने वो हांडी। मतलब उसकी पावर देखो, एक चिल्लाने से और सारी हांडियाँ बुझा दी उसने। फिर दोबारा से जलाई, फिर उसमें सरसों वगैरह जो भी सामग्री है वो हमने डाली, फिर दोबारा से जागृत करी हांडियों को उनको। और वो जो है जो डोल बनाई है, अब उसके ऊपर से उतारनी है। वो उतारनी कैसे है, ऐसे करके हम सर से पैर की तरफ को उसको हमने डोल को उतारा, रख दिया। अब लड़की को बिठा के ऊपर से हमने गंगा जल डाला, जो उसका पानी है उसमें हमने उसको गीला करा, जो गंगा जल है उस डॉल को। ठीक है, वो भी बताऊंगा ब्लैक मैजिक के बारे में, बाद में बताऊंगा किस तरह से किया था हमने। तो अब वो गीला कर लिया, गीला करके अब हम कहते हैं भाई इस लड़की को हम गाड़ी करो फटाफट, और ये डॉल कहीं दबा के आनी है हमने। और लड़की चिल्ला रही है, पूरी चिल्ला रही है। वहाँ से हम लगभग 30-35 किलोमीटर दूर रात को चले गए, लगभग 2-2:30 बजे का समय था, और कार में। और मैंने कहा कि अब हम ये दबा रहे हैं, और दबाने के बाद अगर मेरे पे बैठा ना जाए कार में, आपकी शीशे तो बैठा था कार में, अगर मैं वहाँ दबा के और वहाँ से निकलूँगा और कार में बैठूँगा, अगर मेरे पे बैठा ना जाए या आपको ऐसा लगे भाई बाबा जी गिर गए, क्यों इस स्थिति में क्या होता है कि वो चीज़ें पकड़ने की कोशिश करती हैं, हमें यहाँ से पकड़ लें, हमें नीचे गिर दें, तो इस तरह से होता है। तो क्या था, रात का 2:30 बज रहा है, धुंध पड़ी हुई है, वो मैं खोद रहा हूँ वहाँ पे हाईवे के साइड में जो कच्ची मिट्टी होती है,